अश्विनी जी, बहुजन टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आप समाज सुधार सभा के प्रवक्ता हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं, और किस तरह से देखते हैं आपकी युवाओं को, कैसे आप वो अपने साथ जोड़ सकते हैं? आप कह रहे हैं कि अपने युवाओं को साथ जोड़ना, आप कह रहे हैं कि ऐसी शक्ति को साथ जोड़ना है जिसकी बहुत सारी जरूरत है सोसाइटी के लिए, क्योंकि जो तो पुराने लोग हैं वो तो, आप कह रहे हैं कि मैं खुद कोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को कोड कर रहा, आप कह रहे हैं कि पुराने लोगों को थोड़ा वो मॉडिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, और नए लोग को इजीली आप नई चीजें, नया साइंटिफिक टेम्पर बता सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। अब क्या है आपके दिमाग में, क्या ब्लूप्रिंट है? सबसे पहले तो आपका फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की युवाओं की, आपने बात की कि भाई जो हमारे ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको हम एक परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो युवा होते हैं हम उनको जो है परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए, जैसे हमारा एक छोटा सा कोई पौधा होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर सेब के पेड़ होते हैं, तो स्टार्टिंग में जब वो छोटा पेड़ होता है तो हम उसको जो है उसको उसकी जो प्रूनिंग करके हम उधर किधर को भी उसकी शेप बना सकते हैं। लेकिन जब तो आपका पेड़ बड़ा हो गया उसके बाद तो हम उसको कहीं नहीं मोड़ सकते। अगर हम उसमें कुछ अनावश्यक काम करेंगे तो वो सूख जाएगा। वैसे ही जो हमारे ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है, तो उनकी जो एक मानसिक क्षमता होती है वो उस समय उतनी सही नहीं होती है जितनी एक युवा की होती है। युवा जो है एक नया खून होता है, उसके अंदर जो है चीज़ों को समझने की आवश्यकता, क्षमता जो वो आसानी से विकसित हो सकती है। इसीलिए हमारा ये प्रयास है, इस संस्था का ये प्रयास है कि युवाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, और उसके लिए हम जो है युवा के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए हम जो है जैसे युवाओं की शिक्षा से संबंधित, उनके आपके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत सारी शिविर इत्यादि जो है वो चला रहे हैं, और उसके लिए हम युवा को, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जो है इस संस्था के साथ जोड़ सकें। मैं दर्शकों, मैं आज एक ऐसे युवा से बात कर रहा हूं जो कि MA पॉलिटिकल साइंस अभी आपकी पूरी हो चुकी है, और आज उसके साथ साथ आपने नेट भी इसका कर लिया, मतलब आप प्रोफेसर साहब है अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कह सकता हूं अभी। तो बहुत युवा है हमारे अश्विनी जी, और इसलिए आज, और आज हमारी एक चाय पर एक चर्चा है, मैं इसको सारा एडिट करके ही आपके सामने पेश करूंगा। और हमारे साथ डॉक्टर तनिंद्रा जी हैं और RKMD के प्रोफेसर हैं। मैं इनसे भी एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं बात करने के। और तो अश्विनी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं अब मेरा एक सीधा कंटेंट पर है बात, जो आपका जो बहुजन का जो युवा है, और जो एक साधारण युवा, दूसरा युवा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? और मैंने देखा है कि अब बहुत सारा कंपटीशन आ गया है इसमें, क्या देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है कि आज के समय में, जहाँ तक आपने बहुजन की युवा की बात की, मुझे लगता है कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर मैं ये बात कर सकता हूँ। अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूँ कि युवा जो है एक आइडियोलॉजी, जिसको मैं बात करूँगा, जो उनकी एक, क्योंकि किसी ना किसी के पीछे जो एक आदर्श होते हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी होती है, कोई व्यक्ति होता है, तो एक आदर्श होता है। लेकिन जो, हाँ, कहीं ना कहीं भोजन के जो युवा है, हम सभी जानते हैं कि भोजन के पास बहुत सारे हमारे आदर्श है, जिसमें हम गौतम बुद्ध से बात करते हैं, हम जो है कबीर है, ज्योतिबा फुले है, रविदास है, आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो हमारे महापुरुष है जिनसे हम कुछ सीखने को मिल सकता है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो इन सब की विचारधारा है वो अपने युवाओं तक, जो हमारे भोजन के युवा है उन तक पहुंचाया जाए, ताकि जो हमें जो है जिंदगी का जो असली मतलब है हमें वो हम सीख सके। और हम सभी को ये भी मालूम है कि आज के समय में बहुत सारी ऐसी अनावश्यक चीजें हमारे समक्ष जो है कई बार आ जाती है, जिसमें हम आपस में जो है लड़ते झगड़ते हैं। हमारा ऐसा किसी के साथ कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, हमारा किसी ऐसे समाज के साथ, पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जिस भी व्यक्ति की कोई अच्छी बात है उसको हम अपने अंदर उसको धारण करें और उसको जो है इम्प्लीमेंट करें। सही है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर तनिंद्रा जी से एक सवाल, माइक ये निकालना, रिकॉर्डिंग चलने देना सर, है ना? ये माइक भले आप हाथ में रखो। डॉक्टर तनिंद्रा जी, आज हम एक चाय पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट लोग बैठे हैं सारे, और अभी
हमारे जगदीश जी भी बाम सेवक के हिमाचल प्रदेश के ये हैं उपाध्यक्ष हैं, ये भी हमारे साथ। डॉक्टर तनेंद्र जी, मेरा एक आपसे सवाल है। आप बहुत सारी एक कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे लोग हैं। एक अब मैं आपसे सीधा पर्टिकुलर ये सवाल करना चाहता हूँ। कॉन्ट्रोडिक्शन ये है कि लोग ये चाह रहे हैं कि हम इसको चुने, हम इसको चुने। अब ये एक चीज है कि जैसे अभी बहुत सारे हमारे बहुजन के लोग हैं कि हम अपने महापुरुषों को देखें कि बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं जो एस्टेब्लिश हुई हुई हैं, मैं उन चीजों का नाम तो नहीं लूंगा, कि जिसमें लोग ये बोलते कि अंधविश्वास है। और दूसरी जगह जो हमारा संविधान है या बहुत सारे महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है इन चीजों को देखना चाहिए, ये साइंटिफिक चीजें हैं। तो ये क्या कह रहे हैं आप, किस कंट्रोडिक्शन में हमारे लोग फंसे हैं, क्या किस विरोधाभास में हमारा समाज गुजर रहा है आज? क्योंकि आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं इन चीजों में। क्योंकि अब मैं एक सवाल ये कर रहा हूं आपसे, कई लोग कह रहे हैं कि अब ज्योतिष को मानना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि जी इस चीज को छोड़ के हमें एक दूसरी फील्ड में जाना चाहिए, कि दूसरी चीजें जो साइंटिफिक चीजें हुई हैं इन चीजों को लेना चाहिए। मैं इसलिए ये चाय की जो चर्चा हमारी, शायद इससे कोई चीज मैसेज जरूर जाएगा लोग के बीच। देखो, मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज से कुछ हमें सीखना चाहिए, स्वीकारना भी हमारी प्रवृत्ति में होना चाहिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। जो चीजें अच्छी है किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में, महापुरुषों की चाहे विचारधारा ही है, उसको हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। महापुरुषों की विचारधारा तो गलत हो ही नहीं सकती है, लेकिन उन महापुरुषों ने भी अच्छी चीजों को ग्रहण किया है। उन्होंने भी किसी चीज को विरोध के लिए विरोध नहीं किया है। तो बाकी कुरीतियां, बुराइयां हर चीज में है, मेरे विचार से उनको दूर किया जाना चाहिए। और अभी इंसान के पास विवेक है, वो अपने विवेक से जांचे परखे कि किसमें कौन सी चीज जो उनको सही लगती है उसको अपनाएं, और जो चीज ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको जरूर त्यागना चाहिए। मतलब मैं समराइज करके ये कह सकता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह की हमारी जो जैसे कोई ज्योतिष है या कोई पूजा पद्धति है, या आप कह रहे हैं कि जो उसकी अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करो, जो उसकी नेगेटिव चीजें जो हमारी सोसाइटी के लिए जो जरूरी नहीं है उन चीजों को छोड़ो। या आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे महापुरुषों द्वारा जो वो चीजें जो सामने आई हैं, जो रिसर्च आई है कि ये चीजें सही है, कि उसको मानना चाहिए। आप किस पर अपना वो पहले तो आप महापुरुषों को अच्छे से स्टडी करना चाहिए हमें कि उन्होंने किस चीज को नकारा, किस चीज को स्वीकारा। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी चीज को नकारा होगा। जो नकारने लायक चीजें हैं वो सर्वविदित है। वो जहाँ शोषण होता है, जहाँ अपमान होता है, जो हमें भेदभाव हमारे साथ जिस चीज से होता है, जो एक आदमी के, इंसान के लिए एक अपमानजनक स्थिति जो सामने लाती है, जो चीजें, उनको जरूर त्यागना चाहिए। और उन्हीं चीजों का विरोध शायद संतों ने भी किया है। लेकिन धर्म या फिर किसी और आस्था को ठेस पहुंचाना या फिर उसका विरोध करना, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हाँ, ये मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि जो सोसाइटी के अंदर जो चीज है, हम एक हार्मनी पैदा करें, बिल्कुल सोसाइटी के अंदर एक सामंजस्य पैदा हो, और सभी लोग मिलजुल कर रहें। ये बात आपकी सही है। समरसता तो बहुत बड़ा शब्द है, पर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। इसीलिए जो चर्चा में मैं शामिल करने जा रहा हूँ, हमारे साथ बाम सेव से उप प्रधान जगदीश जी, और जगदीश जी जो है बाम सेव जो इस पर काम करते हैं। बाम सेव का एक ये रहता है कि थोड़ा सा आपको बोलो जैसे आपने कहा कि महापुरुषों की विचारधारा की बात है, तो ज्योतिष की भी बात की आपने। महापुरुष में बाबा साहब हमारे बहुत सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है। उनके वो तो हमारे एक महापुरुष ही है हमारे लिए। तो वो भी ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज्योतिष को स्टडी नहीं किया या उन्होंने कभी ज्योतिष के विरोध में बोला। हाँ, कुरीतियों, पाखंड और ढोंग के प्रति तो सभी पुरुषों ने, सभी महापुरुषों ने, संतों ने इसका विरोध किया है। हाँ जी। मैं जगदीश जी से कहना चाहता हूँ, जो बाम सेव का एक मेन मिशन है। जगदीश जी जरा थोड़ा सा माइक आप हाथ में लीजिए, अच्छी आवाज आ जाएगी, थोड़ा क्लोज ले लीजिए। आप किस मिशन से काम करने जा रहे हैं? आपका क्या है, क्या उद्देश्य रहता है? ये बाम सेव जो हिमाचल में आया है, और हिमाचल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसने एक वो अपना एक इस तरह का वो बना दिया है कि आज एक विचारधारा पर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, और आप उस विचारधारा को भी आगे लाने की कोशिश करें। है क्या सर आपकी मेन विचारधारा? भारती जी,
ऐसा है, थोड़ा माइक ऊपर लो सर, हाँ जी। हम महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा। हमारे पास अपने पास कुछ नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, अच्छा। तो कुछ नहीं करते हम महापुरुषों की विचारधारा के अनुसार चल रहे हैं। महापुरुषों की विचारधारा कहाँ है कि हम 108 वर्ष का जो वो चिंतन मनन है महापुरुषों का, ज्योतिबा फूले से लेकर के 1848 से लेकर और 1956 तक बाबा साहब तक का जो वो पीरियड है, उस समय की जो विचारधारा उस जो है उससे जो क्रीम निकली है उस पर हम चल रहे हैं। और हमारे महापुरुष तथागत बुद्ध से लेकर, है ना, और ये जो उनके विचार थे उसको ही लेकर हम चल रहे हैं। आगे हमारे पास अलग से कुछ नहीं है। और उसमें क्या है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसमें पाखंड के लिए बिल्कुल स्थान नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरी उतरती है बात, उसको हम लेकर चल रहे हैं। ये पाखंड का क्या मतलब है आपका? पाखंड कैसा? पाखंड तो वो होता है ना जी, जो वैज्ञानिक दृष्टि जिसमें जो बात जिसका कोई प्रमाण नहीं है और हम उसको मानते चले जा रहे हैं, वो पाखंड है। और उसका लाभ भी कुछ नहीं होता। और हम जिस किसी की बातों पर चलते हैं और लाभ उसका कुछ हो नहीं रहा, तो उसको हम पाखंड कहते हैं। ये आपके लिए पाखंड है कि भाई जो चीजें प्रमाणित नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वो पाखंड है। भले ही हम परंपरा से मान रहे हैं, अच्छा। लेकिन जिसका हमें पता ही नहीं कि हम क्यों मान रहे हैं, मानते तो चले जा रहे हैं, लेकिन क्यों मान रहे हैं इसका यदि हमें पता नहीं तो उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, नई चीजों को अपनाना चाहिए। नई चीजें क्या है, आजकल विज्ञान की शिक्षा है। यदि शिक्षा नहीं होती, पहले तो शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। जब शिक्षा का अधिकार मिला तो लोग पढ़ने लगे, तो ये तीसरी आंख है, ये हमारे पास में 2 आंखों से हम कितना कुछ देखते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम पढ़े लिखे होते हैं, तो पढ़े लिखे होने के कारण मैं मैडम जी से एक सवाल यही रोकना चाहता हूँ। मैडम, ये पाखंडवाद है क्या हमारे सोसाइटी में? जी बिल्कुल है। अच्छा, किस तरह का पाखंडवाद कह रहे हैं? देखिए, जो अर्थात से परे हो, हमें धर्म के नाम पे डराया जाता है। अच्छा, है ना, और फोर्सफुली जो ये दोष लग जाएगा, आप देवता को छू लिया, मंदिर को छू लिया, तो ये देवता नाराज हो जाएगा, ये दंड देगा। तो ये सारा पाखंडवाद है। देवता तो देवता है, वो तो किसी के साथ ना भेदभाव करता है, ना वो किसी के छूने से दूषित होता है ना। तो इस तरह का जो ये एक पाखंडवाद बहुत ज्यादा समाज में फैला हुआ है। और क्या इन लोगों से बचना चाहिए? हमारी सोसाइटी को बिल्कुल, हमारी सोसाइटी को इससे बचना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हमारे मूल निवासी वो हैं जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन, जो यहाँ पर अनेक जातियों में विभाजित किए गए हैं। पहले वर्णवाद था, वर्णवाद में चौथे वर्ण में रखा गया था हमारे लोगों को। अब वर्ण हटा करके अब इन्होंने जातियों में बांटा। जातियों में 6247 जातियों में बांटा हुआ है, SC ST और OBC, और उसमें भी उपजातियां बहुत हैं, लेकिन इतनी है। अब इनको इकट्ठे करने के लिए हमारे पास एक ही शब्द है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने 3 जातियों में, 3 वर्गों में बांटा। उस समय की स्थिति ऐसी थी, वो अकेले थे। एक SC में बांटा और उसके बाद ST में बांटा, ST में दूसरा वर्ग किया, तीसरे में OBC। अब हमारे जो है वामसेवक ने इसको एक ही शब्द में इकट्ठे किया है। उसमें SC ST और OBC है, वो शब्द है मूल निवासी। बाकी हमारे लिए कोई कुछ नहीं चाहिए, हम सब मूल निवासी। ना उसमें कोई जाति है, ना उसमें कोई SC है, ना ST है, ना OBC है, सब मूल निवासी एक। बिल्कुल सही है। आज की जो चर्चा है बहुत ज़्यादा अच्छी चर्चा है। और मैं कह सकता हूँ कि जो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जगदीश कश्यप, ये भी एजुकेशन से ही मेरे ख्याल रिटायर हुए हैं। हाँ, रिटायर हुए हैं। और आप किस में थे सर? मैं शिक्षा विभाग में था। शिक्षा विभाग में थे, शिक्षा विभाग, भाषा शास्त्री में थे। हाँ, भाषा शास्त्री। भाषा में लेखक भी हूँ मध्य प्रदेश से। अच्छा, तो मेरी किताबें। ठीक है, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार।